लीजिए, कल परसों की बात है, पाकिस्तान के अंदर भी एक आदमी ने अपनी 5, 6, 7 दिन की बच्ची के सीने में 7 गोलियां उतार दी। अभी कल की बात, 7 गोलियां, सिर्फ इसलिए कि हम तो लड़का चाहते थे, लड़की क्यों पैदा हुई। उसकी बीवी ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है। उसने बंदूक उठाई, गोली भरी और अपनी बच्ची के सीने में 5 या 7 गोलियां उतार दी। वमन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, हम और आप इस दुनिया में एक ख़ास रीज़न, मकसद लेकर इस दुनिया में आए। सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि बड़े हों, खाएं और पिएं और बूढ़े होकर मर जाएं। माँ के पेट से बच्चे की शक्ल में पैदा होते हैं, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, अक्ल में इजाफा होता जाता है, ताकतवर बनते हैं, शादी होती है और फिर लास्ट में बुढ़ापे के अंदर कमज़ोरी लाहिक होती है और 50 बीमारियों के साथ हम इस दुनिया से चले जाते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की पूरी ज़िंदगी
रिकॉर्ड हो रही है। कांधे पर जो फरिश्ते हैं हमारे किरामन कातिबीन, वो हमारी एक एक हरकत को नकल करते हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमसे 5 चीज़ों का सवाल करेगा, उनमें एक सवाल ये भी होगा अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, तुझे जो उम्र दी थी उस उम्र को तुमने कहाँ गंवाया, कहाँ खर्च किया। हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको इस्लाम जैसा मज़हब दिया है। ये मज़हब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों का यही दीन था। ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं था, नबी से पहले भी जितने नबी आए उनका भी यही दीन था। और उन नबियों के ज़रिए फैलाए हुए दीन में जब नक्स पैदा किया गया, उसकी शक्ल को बिगाड़ा गया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी की हैसियत से मबूस फरमाया। कुरान कहता है शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए वही दीन पसंद किया है और उसी दीन को हमने तुम्हारे लिए नाफिज किया है, स्थापित किया है, लागू किया है, जिस दीन को देकर हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा था। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन, और उसी दीन को लेकर नूह के बाद इब्राहीम भी आए, मूसा भी आए और ईसा भी आए। कुरान की इस आयत ने क्लियर कर दिया, दुनिया में जितने नबी आए वो सब यही दीन लेकर आए। और जितने भी नबी आए उन तमाम नबियों ने आखिर में आने वाले और लास्ट में आने वाले नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाखबर भी कर दिया था, केयरफुल कर दिया था, होशियार कर दिया था कि आखिरी नबी कभी भी आ सकते हैं। बहुत से नबी इस दुनिया में आए। एक ज़ईफ और मौजू रिवायत के मुताबिक कहते हैं बहुत से इस स्टेज पर बोलने वाले मौलाना लोग भी 1,24,000, लेकिन ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत आए, कोई ख़ास गिनती उनकी बताई नहीं है किसी हदीस के अंदर, सही हदीस के अंदर। हिंदू धर्म के अंदर भी ऋषि और मुनियों की संख्या बहुत है, तकरीबन लगभग 64,000। इधर भी लोग कहते हैं 1,24,000, लेकिन उधर भी लगभग है, कोई क्लियर नहीं है कि 64,000 ही आए हैं, और इधर भी लगभग है, क्लियर नहीं है। इससे ये पता चलता है कि उधर भी बहुत हैं, इधर भी बहुत हैं। भागवत पुराण और कल्की पुराण और भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, जो हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, इन पुराणों के आधार पर
लगभग 64,000 ऋषियों के आगमन का, उनके आने का प्रूफ मिलता है। हाँ, लेकिन 24 महान ऋषि बताए गए हैं, बड़े पैगंबर, बड़े रसूल, बड़े ऋषि कितने बताए गए वेदों में, पुराणों में? 24, जिनका नाम हिंदू धर्म की किताबों में आया है। और आप आश्चर्य करेंगे कि जितने नबियों का नाम वेदों में आया है, उतने ही नबियों का जिक्र कुरान में भी आया है। उसमें महान रसूल, अवतार 24 बताए गए, और यहां भी 24 रसूलों का नाम है कुरान में। 25 का है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अगर नाम अलग कर दिया जाए तो नबी से पहले कितने हुए? 24 रसूल महान। और उसमें भी अंतिम ऋषि को कहा गया निराशंस या कल्कि अवतार, लेकिन उनके अलावा 24, तो उधर भी 25 हो गए, इधर भी 25 हो गए। उधर भी 24 अवतार का नाम वेदों में लिखा हुआ है, और इधर भी 24 नबियों का नाम कुरान में मौजूद है। उधर 25वें ऋषि को सबसे अंत में और लास्ट में आएगा बताया गया है, और इस बात को हम भी मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे अंत में, सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में आए। और खुद अल्लाह के नबी ने कहा था, ना खातिमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। चाचा बैठ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा खड़े होकर आप लोग डिस्टर्ब करें, अच्छा नहीं। हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, स्पीड बाद में बढ़ जाएगी जब देखेंगे। अभी स्लो इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक माइंड बना सकें आपका। पंगाल है, थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले माइंड में बिठा दें, और फिर स्पीड अगर बढ़ जाए तो आप समझ जाएं कि इसका कॉन्टेक्ट इस वर्ड से था, इस जुमले से था, इस सेंटेंस से था। चलिए, बच्चों को जो शोर कर रहे हैं उनको जाने दीजिए, बीच में कोई आदमी डिस्टर्ब ना करे। हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। 24 महान ऋषि उधर भी बताए गए हैं, और इधर भी 24 नबियों का नाम आया है। कहा जाता है अवतार। हिंदी में क्या शब्द इस्तेमाल होता है, या संस्कृत में? अवतार। और अवतार की मीनिंग जब आप देखेंगे डिक्शनरी में, नालंद विशाल शब्द सागर वगैरह जो हिंदू धर्म की जो वो हैं डिक्शनरी हैं, लुगत है, उसमें अवतार का माना या उसका अर्थ लिखा है ईश्वरत्व का। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, इसको मैं समझाऊंगा। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। संस्कृत इनटू हिंदी डिक्शनरी में लिखा है अवतार, संस्कृत शब्द, और उसके सामने उसकी मीनिंग लिखी है ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। इसको समझ लीजिए क्या है। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होने का मतलब क्या है? ईश्वर किसी मनुष्य को ऋषि, मुनि, पैगंबर, रसूल, दूत बनाकर नहीं भेजता, बल्कि वो खुद स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। यह है हिंदू धर्म के अंदर अवतार की व्याख्या। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में लीन हो जाना, परिणित हो जाना, यानी अल्लाह ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। वो ईश्वर ही होता है जो मनुष्य की शक्ल में दुनिया में अवतार बन के आता है। लेकिन ये कितना गलत धारणा होगी अगर इसको सही मान लिया जाए। इस एतबार से राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे, तो राम के पिता राजा दशरथ थे, और राजा दशरथ की
तीन तीन पत्नियां थीं। उनमें एक पत्नी से राम पैदा हुए, दूसरी पत्नी से लक्ष्मण पैदा हुए। पिता दोनों के एक थे लेकिन मां अलग अलग थी। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लेता है, पृथ्वी पर आता है, तो इसका मतलब यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह को भी, ईश्वर को भी दुनिया में आने के लिए मां के पेट का सहारा लेना पड़ता है, और वजूद में आने के लिए बाप का भी सहारा लेना पड़ता है, और फिर वो मां के पेट से बाहर भी आता है। ये कितना गलत मैसेज जाएगा। फिर जब बच्चा शक्ल बन के पैदा हुआ तो इतना कमजोर कि पेशाब और लेटरीन पायखाना भी बिस्तर पे करता है, और उसकी मां उसको साफ कराती है। क्या ईश्वर इतना कमजोर भी हो सकता है? भूख लगे तो रोए और मां उसको दूध पिलाए। ये सब बेबसी और कमजोरी की अलामात हैं। यही हाल कृष्ण जी का था, और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। एक शिकारी ने हिरण का शिकार करना चाहा, तीर में जहर लगा हुआ था, विष, और वो हिरण को मारा, निशाना चूक गया। कृष्ण जी के पैर में वो तीर लगता है, और उस तीर में लगे हुए जहर से कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है। ये हमारी किताबें नहीं कह रही हैं, आपके ग्रंथ कह रहे हैं। क्या किसी भगवान को या ईश्वर को कोई तीर मार सकता है? और अगर तीर में लगे हुए जहर से ईश्वर ही मर जाए तो फिर ईश्वर की शक्ति रह क्या जाती है? इसी से हमारे हिंदू भाइयों में यह अकीदा पैदा हुआ, यह आस्था पैदा हुई कि आत्मा ही परमात्मा है। हम लोग भी, हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया भर की मिट्टी से उनका पुतला बनाया, और पुतला बनाने के बाद उसमें रूह डाली, फूंका। तो जो फूंका था वो रूह जो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर आई, तो उसी को हिंदू धर्म के अंदर यह कहा गया है कि वो रूह जो है, जो अल्लाह ने फूंका था, जो ईश्वर ने, उसको कैसे मौत आ सकती है? और यह हकीकत है कि रूह कहां मरती है? बॉडी मरती है, रूह तो निकाल ली जाती है। जो फरिश्ते उसको लेकर, अच्छे हैं फरिश्ते, अच्छी बॉडी है, अच्छा नेक काम किया है, तो अच्छे फरिश्ते, मलकुल मौत जब रूह को निकाल लेता है तो नेक फरिश्तों के हवाले कर देता है, और बुरा आदमी है तो उसकी रूह को मलकुल मौत निकाल के उन फरिश्तों को दे देता है जिनको बुरे लोगों की रूह को ले जाने का हुक्म दिया गया है। वो कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, वो ईश्वर का एक जुज है, अल्लाह का के मुंह से निकले हुए फूंक का एक पार्ट है, लिहाजा वो भी अल्लाह है। इसलिए क्या कहते हैं? आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन हम लोग, या हमारा अकीदा यह है कि आत्मा को परमात्मा नहीं माना जा सकता है। अगर आत्मा ही को परमात्मा मान ले तो बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी। जर्जीस साहब के अंदर भी ये रूह है, यही आत्मा है, इसी को परमात्मा अल्लाह मान ले। और एक औरत के अंदर भी रूह है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसको भी परमात्मा मान ले। तो मेरे अंदर भी अल्लाह, उसके अंदर भी अल्लाह, मेरे अंदर भी ईश्वर, उसके अंदर भी ईश्वर। और जब शादी होती है, शौहर जब अपनी पत्नी से संभोग करता है, हम बिस्तरी करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह से हम बिस्तरी कर रहा है, ईश्वर ईश्वर से मिल रहा है। उसके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा परमात्मा के साथ संभोग कर रहा है।
एक आदमी ने बंदूक उठाई और एक आदमी को शूट कर दिया, एक मारने वाला एक मरने वाला। मारने वाले में भी आत्मा है, मरने वाले में भी आत्मा थी, और आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा ने परमात्मा ही को मार दिया। एक अल्लाह मार रहा है और दूसरा अल्लाह मर रहा है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यह हमारा अकीदा नहीं हो सकता। कितनी गड़बड़ियां पैदा हो गई। हमने कहा तेरी मां का, जवाब तुमने भी दिया तेरी मां का। हमारे अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा परमात्मा को गाली भी दे रहा है। अगर हम इस आत्मा ही को परमात्मा मान लें तो जीना हराम हो जाएगा। अल्लाह के ऊपर से फिर विश्वास ही उड़ जाएगा। एक अल्लाह मार रहा है, दूसरा अल्लाह पिट रहा है। अल्लाह अल्लाह ही से नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह संभोग कर रहा है, मिल रहा है। तो यह अकीदा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह कहां है? सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, वो अर्श पर है। वो स्वयं अवतार ग्रहण नहीं करता, बल्कि मानव जाति में, इंसानों ही में से किसी मनुष्य को, जिसको वो चुन लेता है, मुंतखब कर लेता है, पसंद कर लेता है, उसको रसूल बनाता है और उसके पास अपना फरिश्ता भेजता है पैगाम देकर। उस फरिश्ते को हम जिब्राइल कहते हैं और उसी फरिश्ते का नाम वेदों में परशुराम आता है, परशुराम। तो ये अकीदा सही नहीं है कि ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो गलत। अवतार का अब माना क्या हुआ? अवतार का माना हुआ अवतरित, जिसको उतारा जाए। ये पैसिव वॉइस है। अवतार मीनिंग क्या होगी? अवतरित, भेजा हुआ, जिसको भेजा जाए। अब सुनिए, जिसको भेजा जाएगा इसका मतलब यह है कि उसका भेजने वाला भी कोई होगा। आपको तकरीर सुनाई जा रही है, इसका मतलब यह है कि सुनाने वाला भी कोई है। आप पैदा किए गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपका पैदा करने वाला भी कोई है। अवतार की मीनिंग हुई अवतरित, जिसको भेजा गया हो। इसका मतलब यह हुआ कि उसका भेजने वाला भी कोई है। लिहाजा भेजने वाले को हम क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, मास्टर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, सुपर पावर कहते हैं। और जिसको भेजा जाए वो इंसान ही हो सकता है, कोई दूसरी मखलूक नहीं। इसलिए कि इंसानों के लिए इंसान ही को नबी और पैगंबर बनाकर भेजा जाएगा, क्योंकि वो इंसान ही उसके लिए आइडियल और मॉडल और नमूना होगा। दूसरा कोई आइडियल और मॉडल नहीं हो सकता है। आखिरी नबी के बारे में वेदों ने, पुराणों ने साफ तौर पर उसका एक नक्शा खींच दिया है, उस दिशा का चित्रण कर दिया है, बता दिया है कि वो कब आएगा, किस युग में आएगा, किस जमाने में आएगा, किस शहर में आएगा, उसका बाप का नाम क्या होगा, उसकी मां का नाम क्या होगा, उसकी बीवियां कितनी होंगी, पूरा का पूरा बयान कर दिया है। और ताज्जुब, आश्चर्य दिए कि उसको हमारी किताबों में नहीं, खुद हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में ऐसा खोल खोल के बयान कर दिया है कि पंडित अगर छुपना भी चाहेगा तो छुप नहीं सकेगा। इत्थे कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी धर्म त्राणाय सत्वैने भगवान दृश्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता तच्छुतवा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदम्बरीति भवने शंभलो विष्णु यशसुग्रह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। अभी इतने ही मंत्र रहने दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और पढ़ देंगे। इत्थ कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी
जब सारी जनता, सारी पब्लिक घर घर मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएगी, जुल्म का शिकार हो जाए, जुल्म करने लगेगी और मानवता उसके अंदर से, इंसानियत उसके अंदर से निकल जाएगी। जनेशु खर गढ़ मिड़ी, जनेशु मानी जनता, लोग, खर गढ़ मिड़ी, संस्कृत में भी खर गधे को कहते हैं, फारसी में भी खर गधे को कहते हैं। खर गढ़ मिड़ी जब गधों की तरह, जानवरों की तरह हो जाएगी। देखो ये बच्चे को, बेटा शादी हो गई तुम्हारी? इतना बेचैन क्यों हो, बार बार उठ रहे हो, जा रहे हो? आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए, पीछे से लोग उठ के जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने से नहीं। घर घर में जानवरों की तरह जब हो जाएगी, गधों की तरह। असल में गधे की मिसाल इसलिए दी कि गधा को समझता ही नहीं है। बीन बजाओ, हॉर्न दो, वहीं खड़ा है, उसको यही नहीं मालूम कि मेरा बाप कौन है, मेरी अम्मा कौन है, इसीलिए उसका नाम ही गधा पड़ गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप गधे को हटाना चाह रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, तो और गाड़ी के सामने आ रहा है वो, उसके अंदर अकल नाम की कोई चीज नहीं होती। तो इसलिए कहा गया कि जब जनता में अकल निकल जाएगी, खर गर मिड़ी बिल्कुल गधों की तरह हो जाएगी, धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को, सत्यता को स्थापित करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। देखिए यहां पर भी कह दिया गया भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। ये नहीं कहा भगवान उतरेगा, ये नहीं कहा कि ईश्वर आएगा, भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। भगवान यानी ईश्वर, अल्लाह दुनिया में किसी को नबी बनाकर, अवतार, ऋषि, पैगंबर बनाकर भेजेगा। सटीक बिल्कुल जो जुमला कहा गया, जब अकल ही निकल गई थी अरब समाज से, वहां की सोसाइटी से, वहां के वातावरण से, लोग बिल्कुल जानवरों की तरह हो चुके थे, जानवर बन चुके थे। उसी वातावरण में और उसी माहौल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कैसा वातावरण था आपको बताओ? मौलाना लोगों से आपने सुना होगा, क्या नहीं होता था वहां। बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद मां दूध नहीं पिलाती थी, पानी नहीं पिलाती थी, खजूर वगैरह नहीं उसको चटाती थी, शहद उसके हलक में नहीं डालती थी। सबसे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद उसका बाप अपने बच्चे के मुंह में शराब की बूंदें, शराब के ड्रॉप्स, शराब के कतरे उसके मुंह में डालकर अपने खानदान का नाम रोशन करता था कि मेरे बच्चे के अंदर भी वही चीज पैदा होगी जो हमारे और हमारे खानदान के अंदर है, शराब पीने की आदत। जिसको पहला पैदा होने के बाद उसकी जबान, उसके मुंह, उसके हलक में सबसे पहले कतरा दूध का नहीं जाए, शराब का जाए, उस बच्चे की बुनियाद किस टाइप की होगी, ये हमें और आपको सबको सोचना चाहिए। शराब इतना पीते थे कि दस्तरखान पर खाना जब रखते थे तो पानी नहीं रखते थे, बल्कि शराब के प्याले रखते थे, और खाना खाते खाते अगर पानी की जरूरत पड़ जाए तो पानी की जगह पर वो शराब पीकर खाने का लुकमा हलक के नीचे उतारते थे। जुआ इतना खेलते थे कि जुए में दौलत हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो पत्नी लगा दी, और पत्नी भी जुए में हार गए तो जवान बेटी जुए में लगा दी। जिनाकारी आम थी। अकल ऐसी नष्ट, बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो चुकी थी कि बाप के मरने के बाद अगर मेरी मां खूबसूरत है, हसीन और जमील है, सुंदर है, कोई दूसरा मेरी मां से शादी ना कर ले, इसलिए घर से चादर उठाकर उसका बेटा अपने पिता की मृत्यु के बाद
वो चादर उठाता था और अपनी मां का हाथ पकड़ के बाहर निकालता था और समाज के सामने वो चादर अपनी मां के ऊपर डाल देता था और समाज में ऐलान कर देता था, आज के बाद ये मेरी मां नहीं है, मैंने इसको अपनी पत्नी बना लिया है। बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी, जानवरियत ऐसी आ चुकी थी। जब ये वातावरण पैदा हुआ, जब ये माहौल पैदा हुआ और लोग बिल्कुल गधों और जानवरों की तरह हो गए, अकल ऐसी, बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई, उनकी तबाह हुई, बर्बाद हो गई कि उनके घर में जब कोई बच्ची पैदा होती थी, कोई लड़की पैदा होती थी, तो गोया उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है। 4 साल तक और कुछ लोग 6 साल तक उस बच्ची को पालते थे, पोसते थे, और जब वो अब्बू अब्बू अम्मी अम्मी कहने के लायक हो जाती थी, बोलने लगती थी, चलने फिरने लगती थी, एक दूसरे को पहचानने लगती थी, तब इतनी बड़ी 4 साल 5 साल और 6 साल की उस बच्ची को मेला घुमाने के बहाने जंगल में ले जाया जाता। पहले से गड्ढा खोदा हुआ रहता, कहा जाता कि बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी मां नजर आएगी। बच्ची जब उस गड्ढे में झांकती तो पीछे से जालिम बाप उसको धक्का देता, वो गड्ढे में गिर जाती और फिर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता, और उस वक्त तक वो रुकता नहीं जब तक कि पूरा का पूरा उसको मिट्टी से दफन नहीं कर देता था। और उस वक्त तक वो उस कब्र के पास बैठा रहता था जब तक उस बच्ची की आखिरी सांस न निकल जाए, आखिरी चीख न निकल जाए, यानी वो मर न जाए। जब बच्ची मर जाती तब वो जंगल से लौट के वापस आता, समाज में आता, अपने मुआशरे में आता, अपनी सोसाइटी में आता और लोगों में जश्न मनाता, शराब का दौर चलता और खुश होकर कहता, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज हमने अपनी बच्ची को दफन कर दिया। ये जिहालत थी, ये बुद्धि भ्रष्ट इस हद तक हो चुकी थी कि अपनी बेटी को मार डालता था, कत्ल कर देता था। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी इस तरीके की हरकतें करता है। देख लीजिए, कल परसों की बात है, पाकिस्तान के अंदर भी एक आदमी ने अपनी 5, 6, 7 दिन की बच्ची के सीने में 7 गोलियां उतार दी। अभी कल की बात, 7 गोलियां, सिर्फ इसलिए कि हम तो लड़का चाहते थे, लड़की क्यों पैदा हुई। उसकी बीवी ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है। उसने बंदूक उठाई, गोली भरी और अपनी बच्ची के सीने में 5 या 7 गोलियां उतार दी। वो 5 दिन की या 7 दिन की बच्ची थी। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, ये इंसानियत जब निकल जाती है किसी के अंदर से, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है किसी के अंदर, जब जानवरियत और हैवानियत आ जाती है, तो इंसान इस तरीके के कदम उठाता है। आज भी कुछ लोग मां के पेट से पैदा होने के बाद गोलियां मार रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 4-5 बच्चियों के बाप हैं, लेकिन फिर हमल है बीवी के पेट में। डॉक्टर को चेक कराया, उसने बताया कि अभी भी तुम्हारी बीवी के पेट में जो हमल है, जो गर्भ है, वो बेटी का है। पैसा लेते के किसी तरीके से पता लगा लिया, और जब बता दिया कि बेटी है तो कहा मुझे नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब कुछ पैसा और ले लो, इसको गिरा दो, खत्म कर दो। नहीं चाहिए, 4-5 बेटियों की शादी तो कर नहीं पाऊंगा, ये एक और बोझ बन के दुनिया में क्यों आए। इससे बेहतर है कि पेटी में मार डालो। जो बच्चे पेट में मार डाले जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, वो तुम हलाल हो या हराम, याद रखिए, वो चाहे हलाल हो या हराम, जो बच्चा भी पेट के अंदर हमल ठहरने के बाद मार दिया गया, चाहे वो 1 दिन का हो, 10 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, जितने भी दिन का हो, अगर उसको मार दिया गया,
एबॉर्शन करा के उसको खत्म कर दिया गया। कयामत के दिन ये बच्चा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जा यौमल क़यामती मुअल्लकुम बैना सदिया, ये बच्चा कयामत के दिन अपने माँ की दोनों पिस्तान, अपने माँ के दोनों छातियों से, सीने से लटका हुआ आएगा। यकूल, और अपने माँ का दूध छोड़कर अल्लाह से शिकायत करेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी नहीं हुई तो इसका मत हो, हाय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे हिकारत की नजर से देखकर फेंक दिया, एबॉर्शन करा दिया, हाय अल्लाह आज तू इसको भी हिकारत जलील निगाहों से देखते हुए जहन्नम में फेंक दे। वो बच्चा अपनी माँ को जन्नत में नहीं ले जाएगा, जहन्नम में भिजवाएगा, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह तू इसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दे। अगर हमारी माँ बहनों में से किसी ने यह गलती की है तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को अगर रहम आ गया तो शायद माफ भी कर दे। तो मेरे प्यारे साथियों, सोचो इतनी जहालत थी अरब की सरजमीन पर कि अपनी बच्ची को भी कत्ल कर दिया करते थे, अपनी बच्ची को भी मार डाला करते थे, कोई सूरत हाल नहीं थी। इस माहौल में फिर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, वेदों के कहने के मुताबिक कि ऐसे वातावरण में आखिरी नबी आएंगे, ऐसे माहौल में अल्लाह धर्म की रक्षा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाएगा। कुरान है, कहीं पीछे भिजवा दो हम लोग, तो अंदाजा लगाइए आप। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात है, मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जिज्जता। शंभल गिराम में आएंगे। शंभल बहुत स्पष्ट शब्द है। अब लोग तो नाम के बने होते हैं, साधु संत, पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। अगर थोड़ी सी भी संस्कृत और उसका अनुवाद अगर आता हो तो इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे ये लोग। कितना साफ शब्द है, शंभल गिरा में, तथस्तु शंभल गिरा में। शंभल मानी शांत, शम धातु से, शम वर्ब से बना है, संस्कृत में शम वर्ब है। शम के माना शांत करना, जीरन है, मस्दर है, और शंभल एडजेक्टिव है, विशेषण है। शंभल शांत, और गिराम मानी, आप बोलते ना कभी कभी लेटर लिखते हैं तो ग्राम फला, पंचायत फला, तो ग्राम मानी गांव, विलेज। अब दोनों को मिलाइए तो क्या होगा, शंभल गिराम, शांति वाला गांव, जिस गांव में शांति हो। अरबी में इसको क्या कहेंगे, शंभल गिराम को अगर अरबी में ट्रांसलेट करो तो क्या कहोगे, अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर, गांव, और अमीन मानी अमन वाला, शांति वाला। अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पैदा हुए, अल बलदिल अमीन में, यानी शंभल गिराम में। कितना स्पष्ट है। और अल बलदिल अमीन अल्लाह ने किसको कहा है, मक्का को। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम में तीन की और जैतून की, कसम में इंजीर की और जैतून फल की। वतूर सीनीन, और कसम में तूर सीना पहाड़ी की। वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम में इस अमन वाले, इस शांति वाले शहर की, मक्के की। अल्लाह ने कसम खाई। अल्लाह जिसकी कसम खाना चाहे खा सकता है, अल्लाह को कोई गुनाह या पाप देने वाला
नहीं है। लेकिन इंसान और ख़ास तौर पर मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम नहीं खा सकता। मन हलफ़ लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। खाओ बेटा कसम, औलाद कसम, बाप कसम, अम्मा कसम। बहुत से लोग तो गुस्से में कहते हैं बीवी की कसम, मरेगी तो ये मरे। हाँ, हमारा एक दोस्त था, मैंने कहा तुम बात बात पर कहते हो मेरी बीवी की कसम क्यों? बहुत परेशान हूं यार, सच कभी कभी झूठी भी कसम खा लेता हूं ताकि मरे तो ये मरे। कुरान ने जिसको सुकून कहा है और आदमी उसको मुसीबत समझता है। कल भी मैंने ये सुनाया था कि एक जुमे का खुतबा सुनकर मौलाना साहब ने कोई खुतबा दिया होगा नमाज में, जुमे में, और जुमा का खुतबा सुनकर एक आदमी बेचारा अपने घर आया और अपनी बीवी को गोद में उठा के नाचने लगा। गोद में बीवी कहती क्या बात है, आज तो बड़ा रोमांस कर रहे हो, रोमांटिक मूड में हो क्या? मौलाना साहब ने मोहब्बत पर खुतबा दिया है, रोमांस पर खुतबा दिया है? तो आदमी बोलता है नहीं, आज मौलाना साहब ने खुतबे में बड़ी अच्छी बात कही है। कहा क्या? कहा मौलाना साहब ने कहा कि जो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो मैं अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठा रहा हूं ताकि जन्नत में चला जाऊं। लोग कभी कभी समझते हैं और ये भी खामखा तंग करती हैं। बेचारा काम करने गया, बार बार फोन करती हैं, कहाँ हो? आदमी भी तंग आ गया, साला घर से निकलना मुश्किल हो गया, कहाँ हो? एक आदमी ने कहा पान की दुकान पे। कहा अच्छा मेरी बात तो कराओ पान वाले से। आदमी सोच रहा बीवी मेरी बात कर रहा पान वाला। ये शक का भूत भी औरत को बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और ये फितरत है एक औरत की। आप इसको बुरा मान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये फितरत है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात को कहीं इबादत में मसरूफ थे और उनकी बीवी समझी कि पता नहीं मेरे पास आज बारी थी मेरे साथ सोने की और बिस्तर पे टटोल रही है तो है ही नहीं। दिल में आया किसी दूसरी बीवी के पास तो नहीं चले गए। उठी तो टकरा गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल सजदे में थे, अंधेरे में नमाज पढ़ रहे थे, टकरा के गिर गई। बाद में दिल में सोचा ओफो मैं क्या सोच रही थी, और अल्लाह के रसूल तो सजदे में। ये डाउट, शक एक फितरी चीज है, हो सकता है औरत के अंदर हो। हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि औरत को शक का, अपनी बीवी को शक का मौका न दें। अब जाहिर बात है कि घर में ऐसे मैसेज पढ़ोगे और मुस्कुराते जाओगे तो बीवी तो शक करेगी ही। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो लेकिन बीवी सोचेगी अच्छा किसी चुड़ैल का मैसेज आया होगा, वो तो यही सोचेगी। तो आप शक का मौका नहीं दीजिए, जहां तक हो सके बचिए, लेकिन फिर भी वो शक करेगी। आदत है, जल्दी बदलती नहीं है। तो मैं कह ही रहा था शंबल गिराम, शंबल शांत गिराम मानी का तथस्तु शंबल गिराम में, अंतिम ऋषि शंबल गिराम में आएगा। सो तो स्वाजीव जाता है मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। उसके आने से पहले बहुत पाप ताप होंगे, बहुत गुनाह होंगे, लेकिन वो आएगा तो पाप ताप को मंगलाचार नेकियों में बदल देगा, पाप ताप मिटा देगा और नेकियों का, मंगलाचार नेकियों का काम शुरू होगा। यानी बुराइयों को खत्म कर देगा और नेक काम शुरू होंगे, यानी नेकियों की तरफ वो लोगों को बुलाएगा। मंगलाचार अरब के अंदर मोहम्मद साहब के आने से पहले कितने पाप ताप थे, एक नक्शा में बता चुका हूं। तौहीद में तो इतना बिगाड़ पैदा हो चुका था कि लोग 360 खाने काबा में मूर्तियां रखे हुए थे। वो मूर्तियां नहीं, बुजुर्गों की मूर्तियां थी। वो मानते थे कि एक साल में 360 दिन होते हैं, लिहाजा हर दिन के बदले में एक बुजुर्ग की मूर्ति रखी हुई थी।
आज इस बुजुर्ग के पास जाते, कल उस बुजुर्ग के पास, परसों, साल भर उनका यही रूटीन रहता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फतह किया, मदीना से आने के बाद जब मक्का फतह हुआ और मक्का में दाखिल हुए, एक दूसरे को नजरअंदाज किया, माफ किया, और माफ करने के बाद खाने काबा को सबसे पहले बुतों से पाक किया, नमाज का हुक्म बाद में, रोजे की शिक्षा बाद में, ये सारी चीजें बाद में, पहले बुतों से इस खाने काबा को पाक करें, क्योंकि शिर्क और तौहीद दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती है। इसलिए आप खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कांधे पर अल्लाह के नबी को सवार किया, बिठाया, आप कांधे पर बैठे, आपके हाथ में छड़ी थी, एक छड़ी से एक एक मूर्ति को, बुत को गिराते जाते, पकड़ा, गिराया, जमीन पर गिरी, टूट गई, एक एक मूर्ति को गिराते जाते और कहते जाते, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। हक़ आ गया और बातिल दब गया, और बातिल को तो मिटना ही, दबना ही था। ये कहते जाते और बुत को गिराते जाते। मेरे भाइयों, इस तरीके से आपने नेक काम कराना शुरू किए। अब अरब की सरजमीन पर चोरी बंद हो गई। जो शराब पीते थे उन्होंने अपने हाथों से शराब के मटके तोड़े, शराब के घड़े तोड़े, शराब की सुराहियां तोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सैलाब आ गया हो, पानी की बाढ़ आ गई हो। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अंदर लिखा है, ईसाई राइटर लिखता है एनसाइक्लोपीडिया का, क्रिश्चियन राइटर, कि नालियों से शराब बाहर निकल रही थी। जैसे पानी जब ज्यादा गिर जाए, बारिश ज्यादा हो जाए, तो सड़कों पर नालियों से पानी आने लगता है और बाहर सड़क पर आ जाता है। अरब के अंदर ऐसे शराब के ड्रम और बोतलें और घड़े, मटके, सुराहियां तोड़ी गई, इतनी नालियों में बहाई गई कि नालियां भर भर के सड़क पर शराब आने लगी। जो लोग एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक एक इंसान को मार डाला करते थे, एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, इस बात को लेकर जो झगड़ा हुआ, दोनों खानदान में झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा 27 साल तक चलता रहा। 27 ईयर्स, 27 साल तक झगड़ा चला। कितनी सी बात पर, तुम्हारी बकरी मेरे खेत में कैसे आई? उसने कहा भाई बकरी है, आ गई, थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया। उसने कहा अच्छा अकड़ और रहा है, एक तो माफी मांगना चाहिए, दूसरा अकड़ और रहा है। उसने कहा तो क्या हुआ, जानवर है चला गया तो क्या हुआ, अच्छा अकड़ता और है, थप्पड़ मार दिया। इसने जवाब में उसको मारा। इतनी सी बात पर यह झगड़ा 27 ईयर्स, 27 साल तक चलता रहा। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो 27 साल में 40,000 आदमी मारे जा चुके थे। हिस्ट्री पढ़िए, कितने लोग, 40,000। और रीजन, बकरी, बकरी को मारा भी नहीं था, सिर्फ खेत में आ गई थी बस। इतनी सी बात पर लेकर झगड़ा 27 साल चला। 27 साल में पूरी नस्ल बदल जाती है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब दोनों तरफ से लोग गिने गए तो कितने हुए मरने वाले, 40,000। लेकिन इसके बावजूद झगड़ा बंद नहीं हुआ। इसी बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह को रिसालत मिली, नबी बनकर आप आए, तब आपने पैगाम दिया, इस झगड़े को बंद कराया। फिर ऐसी नेकियों के काम हुए, जो एक दूसरे की जान लेते थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। गालिबन ग़ज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर या ग़ज़वे तबूक के मौके पर मेरे प्यारे साथियों, कुछ सहाबा जख्मी थे। एक सहाबी पानी पिलाने के लिए उनके पास जाता है, कहता लो पानी पियो। उसने पानी का प्याला होंठों से लगाया ही था कि दूसरा चीखता है मैं भी जख्मी हूं, थोड़ा सा पानी मुझे छोड़ देना। इस आदमी ने सोचा ये तो पानी थोड़ा है और मुझसे ज्यादा वो प्यासा लग रहा है, इसने कहा पहले मेरे भाई को पानी पिला दो, शायद वो मुझसे ज्यादा प्यासा है।
ये दूसरे के पास लेकर गया। अभी उसके होठों पे पानी लगाया ही तक ये तीसरा चीखा, थोड़ा सा छोड़ देना, अगर बच जाए मैं भी अपने हलक को तर कर लूंगा, मेरे होठ भी खुश्क हो चुके हैं, मेरा गला भी खुश्क हो चुका है। इस दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, नहीं नहीं वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है। ये दूसरा के पास से हटकर तीसरे को पिलाने जाता है। जैसे ही उसके पास पहुंचता है, उसको उठाता है, अपने सीने से लगाता है, क्या देखता है उसके होंठ बंद हो चुके हैं। उसके होंठों में पानी का प्याला लगाता है, लेकिन होंठ की हरकत बंद। उसने सीने पे हाथ रखकर देखा तो दिल की हरकत बंद। उसने नाक पर हाथ रखकर देखा तो नाक से सांस आना बंद, गोया कि उसकी रूह निकल चुकी है। तीसरा अल्लाह को प्यारा हो चुका, वो लौट कर दूसरे के पास आया, चलो जिसके से शुरू किया था दूसरे उसको पिला दूं। क्या देखता कि दूसरा भी अब पानी पीने के लायक नहीं रहा। आया, चलो पहले से जहां से शुरू किया उसको ही पिलाकर उसको एक नई जिंदगी दे दूं। जब पहले के पास लौट कर आता तो क्या देखता है कि वो पहला आदमी भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, आब हयात से अपना पानी, अपनी प्यास बुझा चुका है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो एक एक बकरी के लिए 27 साल लड़ते थे और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जंग बंद नहीं होती थी, वो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जानें देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानियां देने लगे, एक दूसरे के लिए मरने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने लगे। बहुला पापिता विवज्जिता, मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिता, वो बुराइयों को खत्म करेंगे और मंगलाचार नेकियों के काम शुरू करवाएंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसी नेकियों के काम शुरू। तच्छुद्वा पुंडरीकाच्च ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसुगृहे सोमति प्रादुर्भाव्यम। अंतिम ऋषि, आखिरी नबी शंभलो, शंभल ग्राम में आएगा। विष्णु यशसुगृहे, विष्णु यश के घर में जन्म लेगा। साफ है, गिरहे, गिरा मानी घर, कभी कहा जाता ना गिरा युद्ध, यानी घर के अंदर लड़ाई। विष्णु यशसो गिरहे, शंभलो विष्णु यशसो गिरहे, शंभल ग्राम में आएगा। विष्णु यशसो, विष्णु यश के घर में आएगा। सुमति प्रादुर्भाव्यम, और सुमति के पेट से पैदा होगा, सुमति के पेट से जन्म लेगा। कुछ रह ही नहीं गया। 18-20 साल से तकरीरी दुनिया की लाइन में हूं, हो सकता है 22 सालें हो गई हों। लोग बता रहे हैं कि यहाँ एक बार और आप आ चुके हो, कोई कह रहा 20 साल पहले, कोई कह रहा 22 साल पहले। मैंने कहा ज़्यादा मत बताओ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी उम्र कितनी हो गई होगी। हमें तो याद ही नहीं आ रहा है कि हम कब आए थे। ठीक है, हमें मालूम है, लेकिन अब वो 18 साल है कि 20 साल है, ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना। बहरहाल चलिए, आए थे, बस मकसद ये है कि आए थे। तो मेरे भाइयों, इतने दिनों से रामायण गीता सब कुछ पढ़ते हैं, तकरीरें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और सरकार भी कौन सी है। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अगर ये हमारे वेदों के मंत्रों में एक भी कहीं गलती निकाल देते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। अपनी बेल भी हम करा पाते कि नहीं करा पाते, जमानत भी होती कि नहीं होती। ये बड़ा अजीब हालात हैं। एक बार बस में बैठ के सफ़र कर रहा था, एक पुलिस वाला आया, कहता सीट छोड़ो, हटो हम बैठेंगे। हमने कहा भाई हम पहले आए, आप भी बैठ लो, हट हम बैठेंगे यहाँ। हमने कहा भाई मैं आपको कह तो रहा हूँ बैठ जाओ, लेकिन हमें क्यों उठा रहे हो, कि उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, या तुझे बंद करने अभी जेल में जाके। मैंने कहा मैंने कोई चोरी की है जो बंद करेंगे आप? तो उसने कहा चोरी करता कौन है, अभी 10 किलो अफीम तेरे बैग में डाल देंगे।
अभी 10 ग्राम 100 ग्राम अफीम तेरे बैग में डाल देंगे और कह देंगे इसके पास से निकलिए, जमानत नहीं करा पाओगे। हमारे पास सब कुछ रहता है। मैंने कहा भैया आ जाओ, बैठ जाओ। भाई हालात है, क्या करेंगे आप? अपने आप को बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है इस दौर में, वरना हालात बहुत खराब थे। और बंगाल में आप लोग अक्लमंद थे और अक्लमंदी का सबूत दे गए। यूपी वालों को समझा समझा के थक गया हूं मैं। अब करें क्या? आप लोग कुछ और खाते हैं, वो कुछ और खाते हैं। वहां भैंस चलती है और भैंस तो बुद्धि खराब होती है, उसकी कम होती है, क्योंकि खोपड़ी में नहीं बैठ रही। आई साहब हमारी भी एक वो होनी चाहिए। अरे होनी तो चाहिए, उसका इनकार कौन कर रहा है? लेकिन ये तो देखो इस वक्त जरूरत क्या है। जर्जी साहब के पैर में कैंसर है, डॉक्टर कह रहा पैर कटाओ। जर्जी साहब कह रहे नहीं, हमें भी दवा दो, हमें भी हक है जीने का। अरे पहले पैर कटा के जान तो बचा। अगर पैर नहीं कटाएगा तो जान नहीं बचेगी तेरी। अक्लमंदी यह है कि सीना तान कर खड़े मत हो, जान बचाना है तो पहले पैर कटा लो, नहीं तो पैर बचाने के चक्कर में पैर तो जाएगा ही जाएगा, जान भी जाएगी। इस वक्त यह कंडीशन थी हमारे।